नमस्कार, मैं एडवोकेट गिरीश अनमोल सूद एक बार फिर आप सब लोगों के मध्य उपस्थित हूं अपने चैनल करप्शन फ्री इंडिया और पेज वॉइस ऑफ कॉमन मैन के माध्यम से। आज मैं आप सब लोगों को बधाई देना चाहता हूं कि आज हमारा पंजाब प्रांत एक ऐसे दौर की तरफ अग्रसर है जिसमें हम बहुत बड़ा एक चेंज देखने जा रहे हैं। पंजाब प्रांत में पहली बार इतनी क्रांतिकारी सरकार आई है जिसने शुरुआत अपनी उस स्थान से करने की घोषणा करी है जिस स्थान को हम एक मंदिर मस्जिद की तरह पूजते हैं। खटकड़ कलां बंगा तहसील और डिस्ट्रिक्ट शहीद भगत सिंह नगर का एक ऐसा स्थान जिसकी मिट्टी में हमारे क्रांतिकारियों जैसे कि सरदार अजीत सिंह, सरदार किशन सिंह, सरदार स्वर्ण सिंह और शहीद आज़म भगत सिंह की खुशबू उसकी घटाओं में, उसकी मिट्टी में आज भी हम लोग महसूस कर सकते हैं। वो पवित्र स्थान जिसके लिए हमारी सरकार एक भव्य समारोह करने जा रही है कि वहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह सरकार का होगा। वो स्थान जो हम सब लोगों के लिए पूजा का स्थान है और हम ये कामना करते हैं कि उस स्थान से शुरू हुई सरकार इस जो आगाज है इसको किसी अच्छे अंजाम तक भी पहुंचाएगी। मैं सब पंजाब में आम आदमी पार्टी और श्री अरविंद केजरीवाल और हमारे जो होने वाले माननीय मुख्यमंत्री श्री भगवंत मान जी को इसके बारे में बहुत बहुत बधाई देता हूं और शुभकामना करता हूं कि उनकी आने वाली सरकार हमारे पंजाब प्रांत के लोगों की आशाओं पर पूरी तरह खरी उतरेगी। पर इसके साथ ही एक जो बड़ा सवाल है कि क्या हमारे प्रांत की सरकार, होने वाली सरकार जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, क्या वो पंजाब की चुनौतियों से निपटने में सक्षम हो सकेगी? ये चुनौतियां जो काफी देर से हम लोग फेस करते रहे, पर जो हमारी जो पास्ट सरकारें थीं वो उन्होंने इस बारे में कोई गंभीरता नहीं दिखाई। ये चुनौतियां जिनमें कि सबसे पहले चुनौती थी कि माफिया राज था पूरे पंजाब में कई सालों से, जस्ट लाइक लिकर माफिया, सैंड माफिया, हेल्थ माफिया और देन एजुकेशन माफिया। हम हर तरफ देखते थे कि इन माफियाओं का राज था। अगर हम लोग चाहते तो भी कुछ ना कर पाते क्योंकि हमारे जो ये अग्रणीय सदस्य थे जिन लोगों को हम चुनकर भेजते थे उन लोगों का इंटरेस्ट इस चीज में इन्वॉल्व था और वो खुद उन लोगों ने इन माफियाओं को खड़ा किया और इनके बल पर उन्होंने अरबों खरबों रुपयों की दौलत इकट्ठी करी। और जो सबसे बड़ी बात, आज जो हमारे सरकार के पास जो सामने जो चुनौती होगी वो इस चीज की चुनौती भी होगी कि आज पंजाब राज्य जो लगभग 3 लाख करोड़ के डेट में, 3 लाख करोड़ के कर्ज में डूबा हुआ है, उस कर्ज को किस तरह खत्म करना है हमारी आने वाली सरकार ने। यह सबसे बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है हमारे आने वाली सरकार की कार्यप्रणाली पर। और इसके साथ ही कुछ प्रॉमिस, कुछ वायदे जो हम लोगों से किए हैं, पंजाब की आम जनता से किए हैं, उन वायदों के ऊपर भी इस सरकार को सोचना होगा। और उन वायदों में सबसे पहले जो वायदा है कि पंजाब में हर 18 साल से ऊपर की लेडीज को 1000 रुपया प्रति माह देना, जिससे तकरीबन 1000 करोड़ रुपए का प्रति माह का बजट पर और भार पड़ेगा। इसके अलावा 300 यूनिट बिजली और पुराने बिलों की माफी, और इसके साथ ही कि जैसे 24 आवर्स वाटर सप्लाई एंड और तकरीबन 20,000 लीटर पानी हर फैमिली को मुफ्त में मिलेगा। ये सारी जो चीज़ें हैं
इससे हमारे बजट पर और भी भार पड़ेगा। तो क्या हमारी आम आदमी पार्टी की सरकार इस बारे में सोचेगी? और मैं आशा करता हूं कि जो उन्होंने वायदे किए हैं वो उन वायदों पर पूरा खरा उतरेंगे, क्योंकि हमने पास में देखा है कि भ्रष्टाचार ने हमारे पंजाब प्रांत को उस स्थान पर लाकर खड़ा कर दिया जहां पर अगर कुछ देर और हो जाती तो शायद हम सब लोगों को अपनी जिंदगियों से भी हाथ धोना पड़ता। आज पंजाब प्रांत का हालत वो है कि ड्रग्स ने हमारी यूथ को खत्म कर दिया है। ड्रग्स के कारण हमारे पंजाब प्रांत का यूथ खत्म हो गया है, और जो बाकी बचा यूथ है वो अनएम्प्लॉयमेंट के कारण विदेशों की तरफ जा रहा है। और इस अनएम्प्लॉयमेंट और ड्रग्स की समस्या से निपटना भी हमारी पंजाब सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। और इससे अपार्ट फ्रॉम दिस, एक जो सबसे बड़ी चुनौती है वो है लॉ एंड ऑर्डर की मेंटेनेंस। पिछले कुछ वर्षों से हमने देखा है कि पंजाब में किस तरह हमारे इन नेताओं ने, सो कॉल्ड जो नेता थे या जो मिनिस्टर या जो एमएलए थे, उन्होंने किस तरह पुलिस को अपने हाथ का एक मोहरा बनाया हुआ था, एक पपेट्स की तरह। हाउ दे हैव बीन यूजिंग द पुलिस वाज मेड ए प्राइवेट आर्मी फॉर दीज पर्संस। सो ये जो चीज है, इसके लिए जो आम आदमी पार्टी की सरकार ने जो कदम लिया है वो सराहनीय है। उसके लिए वो बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने आते ही जो जितने भी एमएलए और मिनिस्टर उनकी सिक्योरिटी को विड्रॉ किया, और इस वाक्य के साथ कि वो सिक्योरिटी उन लोगों, चंद लोगों के लिए नहीं, वो सिक्योरिटी और जो वो पुलिस वाले हैं वो पंजाब की 3 करोड़ जनता के लिए हैं। वो उनके लिए डिप्यूट किए गए हैं, ना कि कुछ चंद लोगों के लिए, भ्रष्ट लोगों के लिए। इसके साथ ही पंजाब सरकार के सामने कुछ और समस्याएं भी हैं, जैसे कि पानी का लेवल कम होना, डिप्लीटिंग ऑफ वाटर रिसोर्सेज। देन हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें जो पंजाब के किसान हैं वो डेट रिडन है, वो कर्ज में डूबे हुए हैं। और किस तरह हमारे पंजाब प्रांत के हजारों किसानों ने पिछले कुछ समय से खुदकुशियां की हैं, चाहे सरकारों ने उनके लिए कुछ किया, फ्री बिजली, फ्री पानी, बट वो नाम का ही फ्री था। और उन लोगों के लिए जो सरकारों ने किया वो हम सब लोगों के सामने है, और जिस कारण उनको खुदकुशियां करनी पड़ी। तो ये सारे जो मुद्दे हैं वो आने वाली आम आदमी पार्टी की सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौतियां साबित होने जा रही हैं। पर मैं भगवान से आशा करता हूं कि आम आदमी पार्टी की सरकार, श्री भगवंत मान, श्री अरविंद केजरीवाल और इनकी पूरी टीम इस जो समस्या है इसके समाधान का उपाय खोजेगी और हमारे पंजाब प्रांत को खुशहाल बनाएगी। धन्यवाद, थैंक यू।